दिस इज नीरज गर्ग फ्रॉम पिनेकल वास्तु पटियाला। क्या आपको पता है कि जब आपके घर में कोई सामान टूट जाता है, कोई सामान आपके घर में वेस्ट होता है, वो सामान आपको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? क्या आप सोच सकते हो कि वही सामान अगर आपके घर के नॉर्थ में पड़ा है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। वही सामान आप अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में पड़ा है, मीन्स अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई टूटी हुई चीजें पड़ी हैं, कोई मिरर पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीनरी ऐसी पड़ी है जो टूटी हुई है या खराब हुई पड़ी है, अगर आप उन चीजों को रिपेयर नहीं करवाते, आप उन चीजों को फेंकते नहीं हो, तो वो आपके कैश फ्लो को भी डिस्टर्ब कर सकता है। होता क्या है ना कि जब हमारे घर में कोई कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे यूज में नहीं होता, जो चीजें खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, हम उनकी रिपेयर करवाने में, हम उनको फेंकने में डिले कर देते हैं, क्योंकि वो सामान हमारे यूज में तो होता नहीं है। तो हम उन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करते कि वो चीजें हमें किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। जब आप इन चीजों में डिले कर देते हो तो वो चीजें आपके जिस जगह पर भी पड़ी होती हैं, आपके उस जगह की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देती हैं, और वो इस कदर आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करते हैं कि आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। ऐसे ही मैं आपसे अपनी एक केस स्टडी शेयर करती हूँ। दिल्ली में मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनका क्या प्रॉब्लम था कि हमारे घर में खुशियाँ टिकती नहीं है, हमारे घर में हैप्पीनेस नहीं होती। जब भी हम कोशिश करते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है, हम प्लान बनाते हैं, या तो हम घूमने जा ही नहीं पाते, और अगर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें अंदर से वो हैप्पीनेस ही नहीं आती, हम लड़ झगड़ के वापस आ जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं इन केसेस में, हम देखते हैं कि घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई फायर एलिमेंट होगा, या फिर वहाँ पर कोई वॉशरूम, कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट होगा। बट उस क्लाइंट के घर में ऐसा कुछ नहीं था। उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर था, वहाँ पर कोई एंटी कलर भी नहीं था, एंटी एक्टिविटी भी नहीं थी। तो क्योंकि मैं स्कैनर से वर्किंग करती हूँ, जब मैंने स्कैनर से उनके घर की एनर्जीज को स्कैन किया तो उनके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज 40 to 50% आ रही थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कुछ भी ना हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके वहाँ पे कोई सामान ऐसा पड़ा है जो टूटा हुआ हो, जो वेस्ट हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ पर ना एक गिटार पड़ा है जो काफी टाइम से टूटा पड़ा है, हम रिपेयर करवाने की सोच रहे थे, बट हमने अभी तक उसको करवाया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप खुद ही सोचो कि एक अगर फन की चीज आप फन के जोन में टूटी हुई रखोगे तो वो आपको डिस्टर्ब तो करेगी ही। तो जैसे ही हमने क्या किया कि उस गिटार की पोजीशन चेंज कर दी, मैंने उनको बोला कि फिलहाल एक बार के लिए आप इसको जहाँ से रिमूव कर दो, तो जब भी आप इसको रिपेयर करवाओगे वैसे जल्दी ही करवा लेना, तो उस टाइम तक आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही हमने वो गिटार वहां से रिमूव किया और हमने घर की फिर से स्कैनिंग की, तो उनके वहां की एनर्जीज 80 to 90% हो गई थी। इस तरह से जो चीजें होती हैं, जो सामान होता है जो टूट जाता है, ये इस कदर हमारे घर में एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देती है। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को क्लटर फ्री बना के रखें। आप अपने घर का जो भी वेस्ट मटेरियल है जो आपके यूज में नहीं है, या तो आप उसको घर से फेंक दें, या आप उसको रिपेयर करके रखें, उसको घर में ऑर्गेनाइज करके रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सामान है, वेस्ट है, आप कहीं पे कलेक्ट कर रहे हो, कहीं घर में कहीं पे कलेक्ट कर रहे हो, तो जहाँ पर भी आप उनको कलेक्ट करते रहोगे वो वहाँ पर ही आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करता रहेगा। सो टाइम बाय टाइम आप अपने घर की जो वेस्ट चीजें हैं उनको घर से निकालते रहें। आप अपने घर को क्लटर फ्री रखें। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करने लगोगे, आप अपनी लाइफ से इन छोटी छोटी चीजों को रिमूव करने लगोगे, इससे भी आप अपने घर का वास्तु काफी हद तक ठीक कर सकते हो। आप घर में बिना वास्तु किए भी आप अपने घर की एनर्जीज को सेट कर सकते हो। बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को वेस्ट फ्री रखें, क्लटर फ्री रखें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ और कुछ नई वास्तु टिप्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।